हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। तो बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लास्ट 10 ईयर एमसीक्यू के 31st टू ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप बी, What are all possible blood group of their offspring? तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये जो मैन है उसका ब्लड ग्रुप ए होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, फीमेल का ब्लड ग्रुप भी है होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ओके, अगर होमोजाइगस बोलता तो होमोजाइगस कंडीशन के लिए आई ए से क्रॉस कराते, और हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलेगा तो आई ओ से क्रॉस कराओगे या स्मॉल आई से क्रॉस कराओगे। और आई बी हेटेरो होमोजाइगस बोलेगा तो आई बी से क्रॉस कराया जाता है। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन ब्लड ग्रुप के लिए बोलता है तो आई बी आई ओ से क्रॉस कराएंगे। लेकिन एक हिंटिंग इसने जरूर दी है। इसने दूसरा हिंट क्या दिया है? इसने हिंट दिया कि ऑल पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। जब अगर वो ऑल पॉसिबल ऑफस्प्रिंग बोलेगा तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन को डिनोट करना चाह रहा है, तो ध्यान देना है। तो हम लोग क्रॉस कराते हैं मेल को फीमेल से। ओके, मेल का आई ए आई ओ, आई बी आई ओ। ओके, तो जब इसमें क्रॉस कराएंगे आई ए आई बी के साथ तो आई ए आई बी। ओके, आई ओ के साथ क्रॉस कराया हमने तो आई बी आई ओ बना। ओके, नेक्स्ट क्रॉस कराया आई ओ के साथ तो आई ए आई ओ बना। एक साथ आई ओ क्रॉस कराया तो ब्लड ग्रुप में क्या बनेगा? आई ओ कोई इसमें नहीं है तो इसमें ओ ब्लड ग्रुप। आई ए डोमिनेंट और आई ओ तो ए ब्लड ग्रुप, आई बी डोमिनेंट और ओ तो बी ब्लड ग्रुप, आई बी आई ए दो के दोनों हैं तो कोडोमिनेंस के साथ हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी एंड ओ ऑल ब्लड ग्रुप आर पॉसिबल हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में तो बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें सारे ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो जाएंगे इस कंडीशन में। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ contrasting character in pea plant were studied by Mendel in his experiment? तो मेंडल ने टोटल 7 कॉन्ट्रास्ट करेक्टर स्टडी किया था, 4 क्रोमोसोम पर किया था। 7 कॉन्ट्रास्ट करेक्टर 4 क्रोमोसोम 1 4 5 7 4 क्रोमोसोम पर इन्होंने स्टडी किया था तो 7 कॉन्ट्रास्ट करेक्टर था। ओके, 8 5 6 9 आंसर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, an abnormal human baby with ट्रिपल एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाज बार्न ड्यू टू कह रहा है कि ये कैसे पॉसिबल होगा। मींस बेबी के साथ ह्यूमन बेबी 22 पेयर प्लस क्या ट्रिपल एक्स या 44 प्लस ट्रिपल एक्स कंडीशन बोल रहा है। तो ऑटोसोम कांस्टेंट है बट केवल सेक्स क्रोमोसोम बढ़ना चाहिए तभी ह्यूमन बेबी फॉर्म होगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है? तो एक कंडीशन को लोग देखते हैं। ऑप्शन ए, फ्यूजन ऑफ 2 ओवा एंड 1 स्पर्म। 2 ओवा एंड 1 स्पर्म, 1 स्पर्म 2 ओवा को फ्यूज नहीं कर सकता तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ऑप्शन बी की बात कर रहा है कि फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म एंड 1 ओवम 22 प्लस एक्स है। ओके, एक स्पर्म सेकेंड स्पर्म 22 प्लस एक्स तो ये अगर फ्यूज होगा तो क्या बनेगा? 66 प्लस ट्रिपल एक्स बन जाएगा। तो ये ऑटोसोम मल्टीपल हो गया ऐसे कंडीशन में। ओके, कि 2 स्पर्म के साथ एक और साथ फ्यूज करेगा तो ये ऑटोसोम मल्टीपल हो जाएगा तो ह्यूमन बेबी बनने से पहले ही नस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ह्यूमन बेबी बनेगा ही नहीं। तो ये इसलिए पॉसिबल नहीं हो जाएगा। यस क्रोमोसोम तो पॉसिबल हो गया बट ऑटोसोम ज्यादा हो गया इस वजह से रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी फॉर्मेशन में एबनॉर्मल स्पर्म की बात कर रहा है। तो एबनॉर्मल स्पर्म का अगर हम बात करेंगे तो स्पर्म हो गया। तो एबनॉर्मल स्पर्म विथ फादर
जब ओवा के साथ फ्यूज करेगा नॉर्मल ओवा, कह रहा है नॉर्मल ओवा 22 प्लस एक्स है। नॉर्मल स्पर्म ट्रिपल एक्स आने के लिए इसके पास डबल एक्स क्रोमोसोम आना चाहिए। 22 प्लस डबल एक्स होगा तभी ये ट्रिपल एक्स होगा। लेकिन क्या ह्यूमन में डबल एक्स का पॉसिबल है इसका बनना? ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन हेट्रोगैमेटिक होता है। ह्यूमन जब हेट्रोगैमेटिक होगा तो यक्स या तो यक्स का स्पर्म बनेगा या तो वाई का स्पर्म बनेगा, या यक्स वाई दोनों का स्पर्म बनता है। बट ये होमोजाइगस कंडीशन ना होने की वजह से इसलिए डबल एक्स क्रोमोसोम ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए एबनॉर्मल स्पर्म डबल एक्स का नहीं फॉर्मेशन हो पाएगा। क्लियर, ये कंडीशन है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ये नॉर्मल स्पर्म ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि डबल एक्स के साथ कभी ह्यूमन का स्पर्म फॉर्मेशन हो जाए। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर, यस फीमेल होमोजाइगस होती है, या तो यक्स का ओवा बनाएगी या तो यक्स का ओवा बनाएगी या डबल एक्स का ओवा बना सकती है। 22 प्लस डबल एक्स का ओवा बना सकती है, ये पॉसिबल है। इसके साथ एक स्पर्म यक्स वाला आ जाएगा, 22 के साथ क्या फॉर्म हो जाएगा 44 प्लस ट्रिपल एक्स फॉर्मेशन हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसलिए पॉसिबल हो सकता है। सो आंसर ऑप्शन डी क्यों होगा मैंने एक्सप्लेन किया, अदर ये सब क्यों नहीं होंगे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया। ओके नेक्स्ट, fruit color in squash is example of, fruit color in squash example of dominant epistasis होता है, recessive epistasis नहीं होगा, dominant epistasis हो जाएगा। ओके ये एग्जांपल आपको रटने पड़ेंगे। एक मैन है whose father was color blind, इसका पिता क्या है कलर ब्लाइंड है। मैरिज अ वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर, इसकी मदर क्या है, इसकी मदर कलर ब्लाइंड है। दोनों एक्स पर जीन पाया जाएगा कलर ब्लाइंड का, तभी मदर कलर ब्लाइंड हो सकती है। एंड नॉर्मल फादर, लेकिन इसका पिता नॉर्मल है, विथ नॉर्मल फादर के साथ ये है। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड, करा है कि इस कपल का जो बच्चा होगा मेल क्या परसेंटेज होगा। तो ये फीमेल देखते हैं, जब फीमेल ये आएगा, इसका यक्स आया इधर से, एक यक्स इधर आया, तो ये फीमेल जो होगी लेडी ये कैरियर हो जाएगी। ओके जो आदमी है इसका पिता है, इसके पिता से वाई क्रोमोसोम आएगा, जब वाई क्रोमोसोम आ जाएगा तो ये नॉर्मल मेल हो जाएगा। ओके बट फीमेल यहाँ पर कैरियर हो गई है। तब इनके बीच जो कह रहा है कि क्या होगा आप इसका, जिसका हम गैमेट हमने फॉर्म कर दिया, ये गैमेट फॉर्म किया, तो इस गैमेट में यक्स क्रोमोसोम का जो गैमेट है, यक्स कैरियर, यक्स का जो कैरियर वाला क्रोमोसोम है, इसका फ्यूजन मेल के नॉर्मल एक्स से कराया गया तो कैरियर फीमेल फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इस यक्स का जो एक जीन कलर ब्लाइंड का है, यक्स जीन वाले का साथ किससे मेल के वाई से कराया गया तो कलर ब्लाइंड मेल हो जाएगा। अब नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम अगर हमने कराया वाई से तो नॉर्मल मेल बन जाएगा। अब यक्स नॉर्मल वाला ये मेल के यक्स नॉर्मल से करेगा तो नॉर्मल फीमेल बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमें क्या पूछ रहा है, मेल पूछ रहा है कलर ब्लाइंड। तो दो मेल है, दो मेल में से एक क्या है कलर ब्लाइंड मेल हो जाएगा, एक कलर ब्लाइंड, दो में से एक कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो टोटल परसेंटेज क्या है 50% कलर ब्लाइंड एंड 50% नॉर्मल हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा 50% चांसेस कलर ब्लाइंड के हो जाएंगे इसके बच्चे में, मेल्स में, मेल चिल्ड्रन 50% कलर ब्लाइंड होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 36, ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ह्यूमन फीमेल में होता है तो टोटल टर्नर सिंड्रोम क्या होता है 45 क्रोमोसोम या X0 या 44 प्लस X0, ये इसका जीनोटाइप हो जाएगा, कैरियोटाइप। ओके तो 45 क्रोमोसोम विथ X0, यस करेक्ट हो जाएगा। वन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम नो, एक्सिबिट मेल कैरेक्टर नो, मेल कैरेक्टर नहीं आएगा बल्कि फीमेल कैरेक्टर लॉस हो जाएगा। एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, नहीं स्टेराइल होते इसलिए चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं ये, क्योंकि ओवरी स्ट्रिक रहेगी तो ओवा फॉर्मेशन ही नहीं होगा, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर ब्रेस्ट वगैरह डेवलपमेंट नहीं होगा इसका। ओके तो टर्नर सिंड्रोम ये हो जाता है। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा 45 क्रोमोसोम विथ X0। ओके नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू हीमोफीलिया के बारे में करा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इट इज डोमिनेंट डिजीज नो, दिस इज
रिसेसिव डिजीज होता है। सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज इफेक्टेड। ओके, तो इसमें सिंगल प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में इफेक्टेड होती है। यस, ये प्रोटीन इफेक्टेड होती है। सेक्स लिंक डिजीज होती है, सेक्स लिंक डिजीज होती है। रिसेसिव डिजीज होती है, यस रिसेसिव डिजीज है। तो ये रिसेसिव डिजीज है, डोमिनेंट नहीं है, यही इनकरेक्ट है। सो ए इज द रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सो आंसर ए इज द रॉन्ग इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज होती है, डोमिनेंट नहीं होती। ओके, नेक्स्ट, which are the following cannot be detected in developing fetus by amniocentesis। का amniocentesis से कौन सा डिटेक्टेड नहीं हो सकता है? तो जिसमें जीन का क्रोमोसोम का रोल नहीं होगा, डिटेक्ट नहीं होगा। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि ये ट्राइसोमी या 21 क्रोमोसोम के ट्राइसोमी से होता है। 21 का ट्राइसोमी से होगा, तो डिटेक्ट किया जा सकता है। क्लाइनफेल्टर 44 प्लस XXY, इसको भी क्रोमोसोम से डिटेक्ट किया जा सकता है। सेक्स ऑफ फीटस X है कि Y है, डिटेक्ट किया जा सकता है। बट जॉइंडिस क्रोमोसोम से कोई रिलेशन नहीं, इसलिए एमनियोसेंटेसिस से कोई रिलेशन नहीं होगा। सो आंसर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो जॉइंडिस है जो कि डिटेक्ट नहीं की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, इफ बोथ पेरेंट आर कैरियर्स फॉर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। जब दोनों कैरियर होंगे तभी बच्चा डिसीज हो सकता है। विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। व्हाट इज द चांस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन इट्स अफेक्टेड चाइल्ड। तो दोनों पेरेंट थैलेसीमिक कैरियर है, ये ऑटोसोम ओके, इस पर हमने कैरियर जीन दोनों पर एक एक लगा दिया। ओके, तो कह रहा है कि प्रेगनेंसी में क्या अफेक्टेड चाइल्ड होगा परसेंटेज का। तो इसका ऑटोसोम से ये कैरियर के साथ एक जाएगा, तो ये कैरियर हो जाएगा। ओके, अब इसका इस वाले से करेंगे तो ये रहा, ये यस दोनों कैरियर आ गए, इस पर दोनों जीन आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिजीज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके साथ इन दोनों का कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन हुआ, ये नॉर्मल बना, लेकिन ये क्या हो जाएगा, दिस इज कैरियर हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब इसका इसके साथ कराया गया तो ये कैरियर आ जाएगा, ये कैरियर हुआ, ये एक डिजीज हो जाएगी, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये कैरियर हो जाएगा। तो चाइल्ड में टोटल 100 में से 50% कैरियर, 50% कैरियर, 25% नॉर्मल, 25% डिजीज हो जाएंगे। तो आंसर देखते हैं, अफेक्टेड चिल्ड्रेन रिजल्टिंग एंड अफेक्टेड चिल्ड्रेन इज 25% डिजीज चिल्ड्रेन हो जाएंगे। ओके, सो आंसर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टू पेरेंट विथ AB ब्लड ग्रुप मैरी and have sufficiently large number of children. Okay, sufficiently large number of children. These children could be classified as A blood group, AB blood group and B blood group in 1:1 ratio में है। Modern technique of the protein electrophoresis reveal presence of both A and B type protein AB blood group individual. This is an example of। तो AB ब्लड ग्रुप में दो के दोनों पाए जाते हैं, क्या बताता है, ये कोडोमिनेंस को बताता है ये। ओके, क्योंकि AB में दो के दोनों जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं ये, तो ये क्या बताता है, दो के दोनों जीन एक्सप्रेस करेंगे तो कोडोमिनेंस को बताएगा। ओके, पार्शियल डोमिनेंस नो, कंप्लीट डोमिनेंस नो, इनकम्प्लीट नो, कोडोमिनेंस को बताएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, विच आइडिया इज डिपिक्टेड बाय क्रॉस इन विच F1 जनरेशन, F1 की बात कर रहा है, रिसेंबल बोथ दी पेरेंट। ओके, F1 जनरेशन किसी एक पेरेंट से अगर मैच करता है तो लैप डोमिनेंस, अगर F1 जनरेशन किसी से मैचिंग नहीं करता है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। F1 जनरेशन अगर दोनों पेरेंट से मैच करता है तो क्या कहलाता है, कोडोमिनेंस हो जाता है, तो ये कोडोमिनेंस हो जाएगा। इंटेंस ऑफ वन इज नो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, नन पेरेंट से मैच करेगा, किसी पेरेंट से मैच नहीं करेगा, दोनों के बीच में रहेगा। कंप्लीट डोमिनेंस वन पेरेंट से मैच करता है ये, सो ये रॉन्ग है ना, आंसर बी इज द करेक्ट हो जाएगा कि कोडोमिनेंस हो जाएगा, किसी भी दो के दोनों से मैच करेगा तो। ओके, नेक्स्ट, विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट
विथ रिगार्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस के लिए कौन सा इनकरेक्ट है ये? ओके, इट कंफर्म डीएनए इज द कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। पेडिग्री से कंफर्म नहीं होता कि डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ओके, सो ये रॉन्ग हो जाएगा, यही इनकरेक्ट है। ओके, हैव टू अंडरस्टैंड इट्स वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। यस, डोमिनेंट और रिसेसिव पता चल जाएगा पेडिग्री से। कंफर्म दैट ट्रेट लिंक टू वन ऑफ द ऑटोसोम। यस, कि ये ऑटोसोम से रिलेटेड है, करेक्ट है। इट हेल्प टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट। यस, ये ट्रेस कर सकते हैं स्पेसिफिक ट्रेट को। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा। कौन सा इनकरेक्ट है कि डीएनए को कैरी करता है, ये रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन इज ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम 21 के ट्राइसोमी से होता है, ऑटोसोम के। 3x क्रोमोसोम नो, 3 कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम। यस, ट्राइसोमी की वजह से। मोनोसोमी नहीं, मोनोसोमी क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होती है 2n-1 या 44 + x0। ओके, 2i क्रोमोसोम नो नो नो। ओके, सो आंसर बी इज द करेक्ट हो जाएगा कि 3 कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम में होता है। ओके, नेक्स्ट, नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। एक नॉर्मल विजन मैन है, उसका पिता ये कलर ब्लाइंड, हमने बना लिया इसके फादर को, ये नॉर्मल विजन है। ओके, क्यों? क्योंकि ये पिता से इसका जो जीन आएगा केवल वाई आता है, ये यक्स नहीं आएगा, ये वाई जीन इसका आगे पिता से है। ओके, तो ये नॉर्मल हो गया। ओके, मैरी इज अ वुमेन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। अब यहाँ पर ये वुमेन है, ये मेल था। ओके, ये फीमेल है। फीमेल का क्या बोल रहा है कि इसका पिता, जो पिता था इसका, वो क्या है? ये कलर ब्लाइंड हो गया फीमेल के लिए। तो ये यहाँ से इसका यक्स जीन आ जाएगा। ओके, एंड मदर से इसका यक्स आ रहा होगा। ये पिता से इसका, ये फीमेल में ये जीन आता है, यक्स आ गया। फीमेल इसकी कैरियर हो गई, यहाँ पर नॉर्मल मेल है, ये विजन नॉर्मल विजन मेल हो गया। बट वुमेन जिससे शादी होती है ये कैरियर हो जाएगी। दे हैव द फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर। इसके पहले चाइल्ड डॉटर है, तो क्या होगा? इसका फर्स्ट चाइल्ड डॉटर है। व्हाट आर द चांस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड? तो डॉटर है। ओके, ये क्या बोल रहा है कि ये इसकी डॉटर में क्या होगा, फर्स्ट डॉटर का? तो डॉटर के लिए हमने क्रॉस कराया तो यक्स और यक्स फॉर्म हुआ, तो इसमें यक्स जो फीमेल कैरियर है, यहाँ से एक यक्स क्रोमोसोम कैरियर का आ जाएगा। और नेक्स्ट डॉटर जब इसको हम कराएंगे तो नेक्स्ट डॉटर क्या हो जाएगी? यक्स एंड यक्स हो जाएगी। नेक्स्ट डॉटर नॉर्मल होगी, क्योंकि फीमेल से यक्स नॉर्मल आता है, मेल से नॉर्मल यक्स आएगा, नॉर्मल हो जाएगी। बट एक फीमेल कैरियर हो जाएगी, एक फीमेल नॉर्मल हो जाएगी। तो 50% डॉटर विल बी कैरियर, 50% नॉर्मल हो जाएगी। तो क्या होगा कि क्या कोई फीमेल कलर ब्लाइंड है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट आर द चांस दैट दिस चाइल्ड विल बी कलर ब्लाइंड? कलर ब्लाइंड नहीं होगा, 0% कलर ब्लाइंड हो जाएगा। कोई भी फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं बल्कि कैरियर एंड नॉर्मल है। ओके, सो आंसर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, 0% कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। ओके, नेक्स्ट, F2 generation in the Mendelian cross showed that both genotypic and phenotypic ratio are same, 1:1 ratio आता है। तो रिप्रेजेंट केस ऑफ 1:1, दो के दोनों आता है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता है। को डोमिनेंस नहीं होगा, डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ कंप्लीट डोमिनेंस, नो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यस, आंसर डी हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि represented below is the inheritance pattern of a certain type of trait in humans. Which one the following condition could be example of this pattern? Okay, क्या है कि फीमेल मदर से सन में जाता है, मेल फादर से डॉटर में जाती है ये। ओके, तो ये क्या है? ये कैसे, कौन सा बताता है कि मेल से सन में नहीं जाता है, मेल से सन में नहीं जाएगा? ओके, तो कौन सा बताता है भाई? ये यक्स लिंक्ड
रिसेसिव डिजीज होती है। फिनिलक्यूटोरिया नहीं है, इसमें 2 डिजीज होती है, कौन सी? कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। सिकल सेल एनीमिया भी नहीं है, या हीमोफीलिया हो जाएगा, थैलेसीमिया नहीं है। सो आंसर सी हो जाएगा, इस डायग्राम के अनुसार हीमोफीलिया हो जाएगा या लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ओके, नेक्स्ट। टेस्ट क्लास इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ F2 प्लांट। यस, ये F2 प्लांट के जीनोटाइप डिटरमाइन करता है, क्योंकि F2 प्लांट के टाल का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करा दिया जाएगा। तो डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट एज F2 जनरेशन में डिटरमाइन किया जाता है, यही टेस्ट क्लास का इंपॉर्टेंस है। प्रेडिक्ट वेदर 2 traits are linked, नो। assess the number of alleles of a gene, नो। डिटरमाइन वेदर 2 species are varieties will breed successfully, नो। आंसर एक करेक्ट हो जाएगा कि डिटरमाइन करता है क्या? जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन को। ओके, नेक्स्ट। When two unrelated individuals are line or crossed, performance of F1 hybrid is often superior to both the parent। कह रहा है कि क्रॉस कराने पर जो F1 हाइब्रिड आएगा ये दोनों पेरेंट से सुपेरियर होता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, इस फेनोमेनन को हेटेरोसिस बोला जाता है। ये क्या है कि इसको हेटेरोसिस बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है? म्यूल होता है ये। ओके, म्यूल ये हेटेरोसिस फॉर्म होता है, डंकी एंड हॉर्स के क्रॉस से बनता है ये म्यूल्स। ओके, तो ये ज्यादा क्या होगा? सुपीरियर होगा F1 हाइब्रिड पेरेंट के मुकाबले। ओके, क्लियर। सो हेटेरोसिस इसको बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन नो, मेटाफॉर्मेशन नो, स्प्लैशिंग नो। ओके, तो अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। एक बैक्टीरिया जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस लार्वल स्टेज से जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। स्प्लैशिंग, इंट्रॉन को कट करके आउट किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? स्प्लैशिंग बोला जाता है। स्प्लैशिंग में क्या होता है कि कटिंग ऑफ इंट्रॉन। ओके, तो स्प्लैशिंग कहलाता है। नेक्स्ट, which one of the following condition correctly describe manner of determining the sex? करा कि कौन सा डिटरमाइनिंग सेक्स को करेक्टली डिस्क्राइब करेगा? होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड। फीमेल सेक्स में ZW होता है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ओके, X0 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रासहॉपर। यस, मेल सेक्स में X0 टाइप होता है। X0 condition in humans as found in Turner syndrome determine female sex। X0 कंडीशन किसमें होता है? ये टर्नर सिंड्रोम में कंडीशन पाई जाती है ये। ओके, डिटरमाइन फीमेल सेक्स को डिटरमाइन करता है, ये फीमेल सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता है ये, बल्कि X0 कंडीशन टर्नर के लिए होती है बट फीमेल सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए नहीं होती। फीमेल सेक्स के लिए X डिटरमाइन करता है। सो रॉन्ग हो जाएगा। X0 टर्नर सिंड्रोम में होता है, नो डाउट, बट अगला पॉइंट रॉन्ग है, इस वजह से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम एक सेक्स प्रोड्यूसेस मेल इन ड्रोसोफिला। नो, मेल ड्रोसोफिला में XY कंडीशन पाई जाती है। सो आंसर क्या हो जाएगा? X0 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रासहॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्लास इन प्लांट्स आर इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व क्रॉसिंग। तो टेस्ट क्लास प्लांट ऑफ ड्रोसोफिला में क्या होता है? बिटवीन 2 जीनोटाइप with recessive trait, no। between F1 hybrid, no। F1 hybrid with double recessive genotype या double recessive parent के साथ ये क्रॉसिंग करते हैं, इसको टेस्ट क्लास बोलते हैं। between 2 genotype with dominant trait, no। ओके, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी हो जाएगा, F1 hybrid with double recessive genotype हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following symbols and its representation used in human pedigree analysis is correct। तो नीचे में सारे सिंबल मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो ये वर्गाकार है तो मेल है, सर्कुलर है फीमेल है, सेक्स अनस्पेसिफाइड ये डिजीज या अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, मेटिंग है ये, एंड ये
डबल लाइनिंग के साथ है तो ये क्या हो जाएगा, ये मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स या कॉन्संगुइनस मेटिंग बोला जाता है। ओके, तो ये पेरेंट अबव एंड चाइल्ड बिलो, ये चाइल्ड बिलो बर्थ लेफ्ट टू राइट मीन्स फर्स्ट बॉर्न फीमेल हो जाएगी, सेकेंड मेल हो जाएगा। एंड पेरेंट विथ मेल चाइल्ड इफेक्टेड विथ डिजीज, ये डिजीज इफेक्टेड है, पेरेंट है। ये 5 अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। तो आंसर देखते हैं कि ये क्या है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स या कॉन्संगुइनस मेटिंग बोला जाता है। मीन्स ऑप्शन ए मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स या कॉन्संगुइनस मेटिंग बोल दिया गया। तो ये क्या है, अनइफेक्टेड मेल नहीं, अनइफेक्टेड ये क्या है, ये फीमेल है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। अनइफेक्टेड फीमेल नो, ये अनइफेक्टेड मेल हो जाएगा। ये मेल इफेक्टेड, ये क्या है, ये डिजीज चाइल्ड है ये। ओके, ये क्या है कि ये इसमें ऐसा कोई इसमें मैचिंग नहीं है कि मेल इफेक्टेड में क्या होता है, मेल इफेक्टेड में ऐसे रहता, वर्गाकार के बीच ये ब्लैकनेस रहती, तो ये मेल इफेक्टेड हो जाता। तो ऐसे इसमें कोई सिंबल नहीं, सो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर ए इज द करेक्ट हो जाएगा कि कौन सा इसमें करेक्ट है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स या कॉन्संगुइनस मेटिंग बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, एवियो ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई has 3 alleles IA, IB, small I. Since there are the 3 different alleles, 6 different genotypes, कहा कि 3 different alleles हो जाते हैं, मल्टीपलिज्म हो गया, 6 different genotype हो गए, तो हाउ मेनी phenotypes हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर लोग देखते हैं डायग्राम के थ्रू, IA और IA स्मॉल आई ये डिफरेंट जीनोटाइप, ये ब्लड ग्रुप ए को डिनोट करते हैं। IB स्मॉल आई ब्लड ग्रुप बी को डिनोट करेंगे। IA IB ये ब्लड ग्रुप ए बी को डिनोट करेंगे, एंड स्मॉल आई ब्लड ग्रुप ओ को डिनोट करेंगे। तो 6 जीनोटाइप्स, 6 जीनोटाइप हो गए। फिनोटाइप ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, तो 4 फिनोटाइप हो गए। तो क्या हो जाएगा, 6 जीनोटाइप एंड 4 फिनोटाइप हो जाएंगे। आंसर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट select the correct statements from ones given below with respect to the dihybrid class के लिए क्या करेक्ट है। ये टाइटली लिंक जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम सो हायर रिकॉम्बिनेशन, टाइटली लिंक है तो हायर नहीं होता है और लो रिकॉम्बिनेशन करता है, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, करेक्ट पूछ रहा है। तो जीन फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, जीन जितना दूर होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन करेगा, फ्यू नहीं, ये मोर रिकॉम्बिनेशन करेगा, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। जीन लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन, सिमिलर नहीं रिकॉम्बिनेशन करेगा, ये मोर रिकॉम्बिनेशन करेगा। टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, यस टाइटली लिंक्ड है सो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, सो आंसर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट the genotype of a plant showing the dominant phenotype can be determined by, dominant phenotype कह रहा है प्लांट में कौन डिटरमाइन करता है, ये dominant phenotype के लिए टेस्ट क्लास, डायहाइब्रिड क्लास, बैक क्लास, पेडिग्री एनालिसिस। जीनोटाइप ऑफ प्लांट, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्लांट का जीनोटाइप जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप को कौन डिटरमाइन करता है, शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप साथ करा, तो मेनली जीनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट क्लास होता है। ये मैं बता चुका हूँ कि फिनोटाइप अगर डोमिनेंट है उसका जीनोटाइप आपको पता करना है तो टेस्ट क्लास कराना पड़ेगा, सो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पर कौन सा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पार्टिकुलर करेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। तो मेंडल ने क्या बताया था कि उन यूनिट को जो करेक्टर को कंट्रोल करते हैं उनको फैक्टर बोलते हैं, ये करेक्ट है। ओके, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इन डोमिनेंट अदर रिसेसिव, ये भी करेक्ट है। एलेल्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द करेक्टर रिकवर एज सच इन द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कह रहा है कि ये जो रिकवर होते हैं ये क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस से था, नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये सेग्रीगेशन नहीं होता, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये सेकंड लॉ था, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को नहीं बताता है, सो ये नहीं एक्सप्लेन हो पाएगा। फैक्टर अकर्स इन पेयर, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताता है कि फैक्टर पेयर्स में पाए जाएंगे, वो एक फैक्टर डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा और फैक्टर बोल जाते हैं। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बताता है, डोमिनेंस को नहीं बताता, सो आंसर सी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये सेग्रीगेशन का डोमिनेंस का नहीं है। ओके, नेक्स्ट
ABO blood grouping is controlled by gene I, which has 3 alleles, so codominance. And there are the 6 genotype. How many phenotype are possible? 6 genotype, 4 phenotype possible होता है. 6 phenotype no, 3 no, 5 no, 6 genotype, 4 phenotype A, B, AB and O blood group होते हैं. 4 phenotype हो गए. ओके, सो आंसर C करेक्ट हो जाएगा. 4 phenotype. नेक्स्ट, study the pedigree chart certain family given below, select the correct conclusion which can be drawn the characters. ये मेल डिजीज है. मेल डिजीज से इसकी सारी डॉटर्स डिजीज हो गई, एक मेल भी डिजीज हो गया. फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस. ओके, तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर फीमेल क्या है? फीमेल नॉर्मल है, मेल डिजीज है. तो मेल डिजीज से ये सारी फीमेल्स हो गई और मेल्स में भी, लेकिन एक मेल्स यहाँ नॉर्मल हो जाता है. एक का नॉर्मल होना, अदर का डिजीज होना क्या बताता है? फीमेल कहीं ना कहीं हेट्रोजाइगस है, जिसकी वजह से एक इसका बच्चा नॉर्मल हुआ नहीं, वो भी डिजीज हो जाता. ओके, तो फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस ये हो सकता है. अदर ऑप्शन देखते हैं. पेरेंट कुड नॉट हैव हैड नॉर्मल डॉटर फॉर दिस करेक्टर्स. हेट्रोजाइगस रहेगी तो पेरेंट के पास नॉर्मल डॉटर भी हो सकती है. यहाँ पर डिजीज है बट नॉर्मल डॉटर भी हो सकती है ये. ओके, द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है ये. ठीक है, मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट. तो ओके, हम लोग इसको देख सकते हैं. एक एक ऑप्शन को हम लोग हिट एंड ट्राई करेंगे, ऑप्शन हमारा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा. एक को पहला ऑप्शन देखते हैं, फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन. अगर इसको हम लेते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस के आधार पर ले ले तो ये मेल एक्स, मेल को हमने एक्स वाई ले लिया. ये डिजीज है तो हमने इस पर क्या लगा दिया? इस पर ही हमने डिजीज लगा दिया, सी पर हमने डिजीज लगा दिया. और फीमेल को हेट्रोजाइगस कंडीशन हमने ले लिया. ओके, तो यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये फीमेल्स हो गई. फीमेल तो नॉर्मल हो गई बट मेल डिजीज हो गया. अब ये कह रहा है कि इधर से ये इधर डिजीज है, ये इसके पास आ गई, ये फीमेल डिजीज हो गई. अब ये नेक्स्ट चाइल्ड इसके पास आई, फिर से डिजीज हो सकती है. ओके, अब ये चाइल्ड अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम जो है, ओके, ये एक्स क्रोमोसोम अगर इस एक्स के साथ आएगा, एक्स ही एक्स हो जाएगी, फीमेल कैरियर या नॉर्मल हो सकती है, जो कि दिया है कि पेरेंट कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ये नॉर्मल भी हो सकती है. ओके, क्लियर, ये हो सकता है. ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस, ये कलर ब्लाइंडनेस को सारा फॉलो कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर ये जो मेल है इसका वाई आया. ठीक है, ये यक्स नॉर्मल वाला यक्स आ गया और यहाँ से वाई आ गया, तो मेल यहाँ पर ये नॉर्मल मेल हो गया. लेकिन ये वाई यहाँ पर आया और ये डिजीज वाला यक्स आ गया, तो ये मेल डिजीज हो जाएगा, मेल डिजीज हो गया. ये फॉलो किया, कलर ब्लाइंडनेस को फॉलो किया, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा. क्योंकि बोल रहा है कि क्योंकि ये बोल रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा. अदर मेल पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट, मेल पेरेंट को कह रहा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट है, मेल पेरेंट ये हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है ये. ओके, सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा इसका. सो आंसर ए पॉसिबल हो सकता है कि फीमेल पेरेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन ये पॉसिबल है ये. ओके, आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए इज द करेक्ट हो जाएगा इस डिग्री में. ओके, नेक्स्ट, अक्रॉस इन विच एन ऑर्गेनिज्म showing a dominant phenotype शो कर रहा है, is crossed with the recessive parent. डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस कराएगा. जीनोटाइप नोन करने के लिए कह रहा है. तो मैंने एक चीज बताया है, फॉर जीनोटाइप के लिए आंख बंद करके टेस्ट क्रॉस लगेगा. तो डोमिनेंट फिनोटाइप रिसेसिव पेरेंट के साथ कराया गया. जीनोटाइप जानने के लिए टेस्ट क्रॉस हो जाएगा. मोनो हाइब्रिड क्रॉस नो, बैक क्रॉस नो, डाइब्रिड क्रॉस नो, डाई हाइब्रिड क्रॉस नो, टेस्ट क्रॉस हो जाएगा. आंसर सी टेस्ट क्रॉस हो जाएगा जीनोटाइप नोन करने के लिए. ओके, सी करेक्ट. एंटी रैंडम मेजर्स टू प्लांट विथ पिंक फ्लावर, ये पिंक फ्लावर हो गया. हाइब्रिडाइज दो प्लांट पिंक हाइब्रिडाइज किए गए. ओके, तो F1 प्लांट प्रोड्यूसेस रेड पिंक, F1 प्लांट ये क्या हो जाएगा? F1 रेड. ओके,
पिंक, पिंक, ये व्हाइट, व्हाइट, पिंक, पिंक, ये रेड हो जाएंगे। ओके, ये इतने कलर हो गए। तो F1 कह रहा है कि प्लांट प्रोड्यूस रेड, पिंक एंड व्हाइट फ्लावर, ये प्रोड्यूस कर दिया इसने। प्रोडक्ट प्रोपोर्शन इज 1 रेड हो गए, ये 1 रेड हो गया। ओके, 2 पिंक हो गए, 2 पिंक हो गए एंड 1 व्हाइट हो गए। ओके, व्हाट कुड बी जीनोटाइप ऑफ 2 प्लांट यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन? रेड फ्लावर कलर इज डिटरमाइंड बाई RR, व्हाइट इज RR। तो ये कह रहा है कि इस एंटी रैंडम प्लांट का क्या होगा डिटर्मिनेशन, इसका जीनोटाइप ये हो जाएगा, पिंक ये हो जाएगा। ये पिंक की बात कर रहा है, पिंक ये हो जाएगा। क्लियर? तो रेड एंड व्हाइट दे दिया, रेड ये रहा, ये व्हाइट ये रहा, तो ये पिंक तभी होगा जब कैपिटल R स्मॉल r हो जाएगा, तो ये पिंक हो जाएगा। आंसर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गैलेक्टोसीमिया इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। यस, गैलेक्टोसीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म होता है। स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन पॉपुलेशन। यस, जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होता है, ये करेक्ट है। बाल्डनेस इज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेट। नो, ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट होता है, ये मीन्स सेक्स से प्रभावित होगा, मीन्स मेल में ही इफेक्टेड होता है ये मेनली। ओके, मेन मेल में होता है, इसलिए सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट होता है, सेक्स लिमिटेड नहीं होता है। सो दिस इज रॉन्ग। लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यस, लिंकेज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन होता है, ये करेक्ट है। ओके, सो आंसर सी इज द करेक्ट हो जाएगा कि बाल्डनेस सेक्स लिमिटेड ट्रेट है, ये रॉन्ग ऑप्शन है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट होता है बाल्डनेस। ओके, नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया इज अ काज बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड होता है, वैलिन नहीं होता है, बाय वैलिन होता है। सो दिस इज रॉन्ग हो जाएगा। काज बाय चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। यह सिंगल बेस पेयर इन डीएनए होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। ओके, ये करेक्ट है। करेक्टराइज्ड बाय इलांगेटेड सिकल लाइक आरबीसी विथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट नहीं, ये रिसेसिव ट्रेट होता है। सो बी करेक्ट, ऑल आर रॉन्ग। सो आंसर बी इज द करेक्ट हो जाएगा कि ये बेस चेंज होगा, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट, genetic defect adenosine deaminase ADA deficiency may be cured permanently। permanently कैसे क्योर होता है कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही उसको जीन प्रोड्यूसिंग जो जीन होते हैं उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन एडेनोसिन डीएमिनेज एक्टिवेटर्स, नो, ये परमानेंट क्यों नहीं होगा। इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए, मतलब कि जब एम्ब्रियो अर्ली एम्ब्रियो स्टेज होती है उसी समय बोन मैरो के द्वारा जो एडीए प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं उसको एम्ब्रियो में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो परमानेंट क्योर हो जाता है। आंसर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। परमानेंट क्योर की बात कर रहा है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी परमानेंट क्योरेबल नहीं है। पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट हैविंग फंक्शनल एडीए सीडने, ये भी परमानेंट क्योरेबल नहीं है। क्योर किया जाता है, एंजाइम दिया जाता है, लिम्फोसाइट दिया जाता है, बट परमानेंट क्योरेबल नहीं है। परमानेंट क्योरेबल कौन सा होता है कि एडीए प्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64, मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुपिंग इज अ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है मोस्ट पॉपुलरली नेम्ड। एबीओ नाम क्यों दिया गया, एबीसी क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज क्योंकि ओ में क्या नहीं होता है, इन द रिफर्स टू हैविंग, ओ में क्या पाया जाता है बोल रहा है। ओ डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ जीन ए एंड बी, ओ में ऐसा कोई नहीं है। ओ में वन एंटीबॉडी वनली आइदर एंटी ए पाया जाएगा, एंटी बी पाइएगा आरबीसी पर नहीं। ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। नो एंटीजन ऑन ए बी ऑन आरबीसीज, यस, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है बल्कि ए एंड बी, ए बी बोथ एंटीबॉडी पाई जाती हैं। अदर एंटीजन बिसाइड ए बी ऑन आरबीसी, नो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा आरबीसी पर, एंटीबॉडी दोनों पाई जाती हैं ओ ब्लड ग्रुप में, इसीलिए एबीओ सिस्टम बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट, Study the pedigree chart given below. What does it show? तो मैंने पेडिग्री के लिए
बताया कि केवल आपको पहला चीज देखना होता है ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। डोमिनेंट के लिए फर्स्ट रूल क्या है कि सारी जनरेशन में जाएगा, कोई जनरेशन गैप नहीं होगा। डोमिनेंट के लिए क्या है, नो गैप प्रेजेंट, कोई भी गैप नहीं होगा तो डोमिनेंट है। इसमें रिसेसिव के लिए गैप प्रेजेंट होगा तो ये हो जाएगा। पहला क्वेश्चन डोमिनेंट रिसेसिव देखना है। सेकंड देखना होता है ऑटोसोम है कि यक्स लिंक है। यक्स लिंक के लिए मैंने बताया कि ये फादर से सन में कभी नहीं जाएगा, ये यक्स लिंक के लिए। बस केवल 3 चीजें आपको याद करनी है। इतनी में केवल 3 चीजों से, 3 लाइन से आपके सारे क्वेश्चन जेनेटिक्स से निकल जाएंगे पेडिग्री एनालिसिस के। तो आंसर देखते हैं। तो पहला फाइंडिंग, पहला डोमिनेंट है रिसेसिव है। ओके, 3 जनरेशन फादर पेरेंट में नहीं था बट बच्चों में है तो ये डोमिनेंट नहीं होगा, ये रिसेसिव होगा। जनरेशन गैप प्रेजेंट है तो ये रिसेसिव होगा, डोमिनेंट नहीं होगा तो ये रिसेसिव लिख दिया। अब ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक है, तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए ऑटोसोम है कि ये एक्स लिंक है। तो एक्स लिंक जहां भी दिया रहेगा क्लियरली हिंट दिया रहेगा कि मेल से मेल में नहीं जाएगा, मेल से फीमेल इफेक्टेड होगी, ये क्लियर कट दिया रहेगा। ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें मेल नॉर्मल है, फीमेल दोनों नॉर्मल है। फीमेल करियर हो सकती है, मेल नॉर्मल है। तो अगर आप यक्स लिंक लोगे तो यक्स लिंक के लिए आने के लिए यक्स फीमेल करियर और मेल को भी डिजीज होना पड़ेगा, तभी फीमेल डिजीज हो सकती है। यक्स लिंक के लिए तभी पॉसिबल है जब मेल फीमेल दोनों डिजीज हो, तभी फीमेल डिजीज पॉसिबल है। फीमेल की डिजीज होने के लिए मेल को डिजीज होना पड़ेगा, नहीं तो फीमेल क्या रिसेसिव है, रिसेसिव हो गया। फीमेल को डिजीज के लिए एक जीन मेल से आएगा, मेल यहाँ पर तो नॉर्मल है, यह क्रोमोसोम अगर आएगा तो यहाँ पर डिजीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक मेल नॉर्मल है, मेल डिजीज यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, फीमेल डिजीज नहीं होनी चाहिए यक्स लिंक लेते तो। इसलिए यक्स लिंक ये हो ही नहीं सकता क्योंकि फीमेल यहाँ पर डिजीज है। बिना मेल की डिजीज हुए फीमेल डिजीज हो जाती है तो ये यक्स लिंक पॉसिबल नहीं है। ये सेकंड हिंट है इसका। तो ये यक्स लिंक नहीं है, तो ये यक्स लिंक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हो जाएगी। इस वजह से हो जाएगी फीमेल बिना मेल के डिजीज हुए, बिना पिता के डिजीज हुए फीमेल डिजीज हो रही है, मींस यक्स लिंक पॉसिबल नहीं है ये। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनेलकीटोनुरिया एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। यस, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट हमने फाइंड किया कि ये डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, सो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज दिस इज नॉट अ पॉसिबल, पॉसिबल है, दिस इज रॉन्ग। इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज लाइक हीमोफीलिया, यक्स लिंक हो ही नहीं सकता ये। ऑप्शन डी, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक फेनिलकेटोनुरिया। फेनिलकेटोनुरिया ऑटोसोमल डिजीज होती है, सेक्स लिंक नहीं होती, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ए हो जाएगा कि फेनिलकेटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाएगा। और ये यक्स लिंक क्यों नहीं पॉसिबल होगा, ऑटोसोमल आप लोग डोमिनेंट है, रिसेसिव आप लोग इजिली फाइंड कर सकते हो, बट यक्स लिंक फाइंड करना थोड़ा टफ है इसमें यहाँ पर, क्योंकि हिंट फादर से मेल में नहीं जा रहा है, ये हिंट नहीं है। बट एक आपको दूसरा यहाँ पर हिंटिंग, ये सबसे सिंपल हिंटिंग है कि बिना मेल के डिजीज हुए फीमेल कभी भी डिजीज नहीं हो सकती है, ये यक्स लिंक में पॉसिबल नहीं है। यक्स लिंक में मेल डिजीज होगा तभी फीमेल डिजीज होगी, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। ओके, इसलिए ये यक्स लिंक नहीं होगा इस पॉइंट से। ओके, क्लियर। सो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मींस जेनेटिक्स फर्स्ट के सारे क्वेश्चन, सारे थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ओके, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स।